सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो देव यज्ञ की चर्चा चल रही है उसमें यज्ञ का कितना महत्व है और यज्ञ हमारे लिए कितना लाभकारी है, कितना हमारा संवर्धन करने वाला है, हमारे व्यक्तित्व में जो भी चीजें हैं वो और परिष्कृत हों, उससे और हमको शक्ति मिले, हम और शक्ति संपन्न हो जाएं, ऐसी प्रार्थना हम यजुर्वेद के 18वें अध्याय में पढ़ रहे हैं, चमका अध्याय, जिसमें हमने जो है 7 मंत्रों को पढ़ लिया था। 8वें मंत्र को आज पढ़ेंगे, समझेंगे। 7वें मंत्र में ये बात कही थी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय अश्वों को, ये जो अश्व रूपी जो इंद्रियां हैं, इनका हम नियमन करें, संयमन करें, संयमित होकर के, नियमित होकर के, मर्यादित होकर के उसको मन में धारण करें और जिससे अपने क्षेम साधन को बढ़ा करके अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। अब आगे हम उस मंत्र को लेंगे। पिछली कक्षा में से किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी स्वामी जी, जैसे कल आप कह रहे थे कि विचार तो आते हैं जाते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि जैसे कोई विचार जब आते हैं तो उनको आने देते हैं तो बाद में उनका असर पड़ता है। जो विचार रोकने का कोई उपाय है कि नहीं? विचार, जब 2 बातें इसमें हैं। एक ये है कि विचार आते हैं जाते हैं, आ रहे हैं तो आने दीजिए, जा रहे हैं तो जाने दीजिए। उनको केवल तटस्थ भावों से अपने को देखना है। अपना जो लक्ष्य है ध्यान का, ध्यान हमारा भंग न हो। किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रकाशित दीपक को या अन्य किसी भी बिंदु पर हम जब ध्यान लगाते हैं तो वहां बिल्कुल हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। विचार आएंगे तो आने दीजिए, जा रहे हैं जाने दीजिए, लेकिन आपका ध्यान वहां हो, उससे भटके नहीं। अगर जो आप बात कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि विचार में यदि हम केवल उनको ऐसे करते हैं तो वहां भटक जाते हैं, तो उसका तात्पर्य यह है कि जहां विचार जा रहा है आप वहां जा रहे हैं और उसमें रस ले रहे हैं। उसमें रस नहीं लेना है। विचार आ रहा है, आने दीजिए, उसको तटस्थ भाव से देखिए। सुख का आ रहा है, दुख का आ रहा है, अच्छे दृश्य आ रहे हैं, गंदे दृश्य आ रहे हैं, कैसे भी दृश्य आ रहे हैं उनको आने दीजिए, लेकिन उनमें रस नहीं लेना है, उनसे घृणा भी नहीं करना वहां पर, और उनमें अपने को आसक्त भी नहीं करना है। अपना जो लक्ष्य है उसको ध्यान में, उसके मूल में बंधे रहना है, मूल से दूर नहीं जाना है। जैसे कभी कभी गांवों में पशुओं को खेत में चराने के लिए बांध देते हैं, बड़ी सी रस्सी लंबी सी लगा देते हैं, लेकिन उसको एक खूंटे से बांध दिया। खूंटा मूल है उसका, अगर उसको छोड़ देंगे तो वो कहीं भी चला जाएगा और फिर उसके पीछे भागते रहो। और एक जब हमने रस्सी लगा दी है, हम जानते हैं कि 20 मीटर रस्सी है, 100 मीटर रस्सी है, वो इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा ना। ऐसे ही मन को भी छूट दे दीजिए, लेकिन कितनी छूट? एक सीमित छूट, और उसको मूल से बांध दीजिए। ये आशय है। ठीक है, प्रणाम जी। स्वामी जी, जैसे हम लोग वैदिक जीवन पद्धति पढ़ रहे हैं और इसमें मतलब देव यज्ञ के बारे में, तो स्वामी जी इसका पढ़ने से हम लोगों को क्या फायदा मिलेगा? मतलब इसका क्या लक्ष्य है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत बड़ी बात पूछी है। इसका लाभ क्या है? किसी कार्य को जब हम करते हैं तो उसका लाभ जो है हम देखते हैं तभी करते हैं।
वैदिक जीवन पद्धति को पढ़ने से अथवा अभी जो प्रसंग चल रहा है देव यज्ञ उसको पढ़ने से क्या लाभ है? हम किस लिए पढ़ रहे हैं? तो ये लाभ है कि हम उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा जो बताए गए मार्ग पर चलना। उसने जो हमको उपदेश किया है मनुष्य जीवन को कैसे जीना है, उसका जो उपदेश किया है वैसे अपने जीवन को बनाना। ऋषि मुनियों ने जैसे अपने जीवन को जिया है, वैदिक जीवन को धारण किया था, वैसे ही अपने को भी उनके गुण कर्म स्वभाव सुसंस्कार से सुसज्जित करना। ऋषियों के जैसा जीवन जीना है, इसके लिए हम वैदिक जीवन पद्धति पढ़ रहे हैं। ठीक है? हम जब किसी चीज को समझेंगे, जानेंगे, तभी उसके प्रति जागरूक होंगे और उसको जीवन में उतारेंगे। यदि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो कभी इस विद्या से हम लाभ नहीं ले सकते हैं। अतः इस वैदिक जीवन पद्धति पढ़ने का तात्पर्य यही है, इसको सुनने का तात्पर्य यही है कि जैसा उपदेश ऋषियों ने किया है अथवा वेदों में जैसा है, वैसा अपने जीवन को बनाना। वैदिक जीवन पद्धति वैदिक जीवन बनाने के लिए है, वेदोक्त जीवन जीने के लिए है। वेद के अनुसार अपना जीवन, अपना चाल चलन बनाएं, अपना आचरण बनाएं, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है? जी। तो हम आगे चल रहे हैं। 8वें मंत्र को यहां पर शम यशः, इस मंत्र को एक बार लिखेंगे। शंच में, मयश्च में, प्रियम च में, अनुकामश्च में। अनुकामश्च में। आगे कहा अनुकामश्च में, कामश्च में। सौमनसश्च में। सौ मनसश्च में। भगश्च में। द्रविड़म च में। द्रविड़म च में। भद्रम च में, श्रेयश्च में। भद्रम च में, श्रेयश्च में।
श्रेयश्च मे वसीयश्च मे वसीयश्च मे यशश्च मे। यशश्च मे। यज्ञेन कल्पन्ताम्। उच्चारण करेंगे। शंच मे मयश्च मे प्रियं च मे अनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रविड़ं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। संच मे मयश्च मे प्रियं च मे अनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रविड़ं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ये यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 8वां मंत्र है और बहुत ही सुंदर प्रार्थना की गई है कि वह परमपिता परमेश्वर जो स्वयं यज्ञ रूप है उसका चारों ओर नीचे से ऊपर तक आगे से पीछे तक हम जिधर देखते हैं उधर उसका यज्ञीय जो रचना है, यज्ञीय जो उसका स्वभाव है, उसकी जो रचना धर्मिता है वो हमको दृष्टिगोचर होती है। अतः वह यज्ञमय बुद्धि को, यज्ञमय जीवन को, यज्ञमय जगत को सामर्थ्य से युक्त करे। और पिछले मंत्र में हमने जो चर्चा की थी उसको फिर यह 8वें मंत्र में उसी को बढ़ा रहे हैं। कहा कि संच में, अर्थात जो पहले के मंत्र में कहा कि कृषि करते हुए कृषि के आने वाले प्रतिबंधों को जो है निवृत्त करते हुए संच में, अर्थात मुझे ऐहिक सुख प्राप्त हो और साथ ही मयश्च में आमुष्मिक सुख भी मैं प्राप्त कर सकूं। यह लोक का भी सुख मिले और परलोक का भी सुख मिले। जो यहाँ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वो वहां भी सुख पूर्वक अपने जीवन को, या जो ईश्वर की गति है उसकी जो व्यवस्था है उसमें वो रहता है। चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो, जो मनुष्य दिव्यता से जीवन को व्यतीत करता है, दिव्यता युक्त जीवन जीता है, वो यहाँ भी और वहां भी, जहां भी जाएगा वहां वो आनंद और सुख पाएगा। इसलिए संच में मुझे इस लोक का भी सुख मिले और मयश्च में आमुष्मिक सुख भी मैं प्राप्त कर सकूं। कृषि से मेरा जीवन इस प्रकार पुरुषार्थ का हो कि मैं व्यसनों से ऊपर उठूं। व्यसन नहीं होने चाहिए। दुर्व्यसनों से बचना हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम दुर्व्यसनों से बचें, व्यसनों में ना फंसें। और आगे कहा प्रियम च में,
मुझे सब प्रीत्युत्पादक वस्तुएं प्राप्त हो। मैं जिसको विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, सात्विकता की खरी कसौटी में तोल करके जिन भोग्य पदार्थों को अथवा जो कल्याणकारी पदार्थ मैं चाहता हूं उसको मैं प्राप्त करूं। क्योंकि ये संसार में मनुष्य आता है तो भोग और अपवर्ग इसका लक्ष्य है। यह शरीर हमको किस लिए मिला है? भोग के लिए मिला है और अपवर्ग के लिए मिला है। इससे हम इस जीवन को भी अच्छा जिएं, जगत में उन्नति करें और इस धीरे धीरे हम फिर मुक्ति की गति को भी प्राप्त करें, मुक्ति को भी प्राप्त करके इस जीवन को सफल करें। ये उद्देश्य है। और कहा अनुकामा, अनुकामश्च में, सब धर्मानुकूल काम मुझे प्राप्त हो। जहां धर्म है वहां विजय है, जहां अधर्म है वहां पराजय है। जहां धर्म है वहां प्रेम है, आनंद है, सौहार्द है, और जहां अधर्म है वहां ग्लानि है, वहां पशुता है, वहां भय है, वहां अत्याचार है, लोभ है। इसलिए मैं धर्मयुक्त जीवन को जीऊं। जो व्यक्ति धर्मयुक्त जीवन जीता है तो उसको धन कितना उसके पास है उसकी कभी वो चिंता नहीं करता। वो चाहे बिल्कुल कुछ भी ना हो उसके पास, जंगल में भी हो तो भी वो पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त होता है। अतः जो भी मेरे कर्म हो वो स्वधर्म युक्त हो, इससे विपरीत कर्म मैं ना करूं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, पर धर्म भयावह। अपने स्वकीय जो कर्तव्य है, स्वकीय जो धर्म है उसका मर्म जान करके हम विद्यार्थी हैं तो पूरा पढ़ाई में आनंद लेना चाहिए। यदि अध्यापक है तो पढ़ाने में आनंद लेना चाहिए, यदि वक्ता है तो बोलने में आनंद लेना चाहिए, श्रोता है तो सुनने में आनंद लेना चाहिए, यदि गृहिणी है तो घर के कामों में आनंद लेना चाहिए, यदि हम कृषि करते हैं तो कृषि के कार्य में आनंद लेना चाहिए, ऋषि के कार्य में लगे तो ऋषित्व के आनंद में सदा लीन रहना चाहिए। भोजन की व्यवस्था मिली है, यदि पाकशाला में है तो भोजन बनाने का आनंद लेना चाहिए। जो सफाई की हमको जिम्मेदारी मिली है तो हम जब झाड़ू भी लगा रहे हैं तो उसमें भी आनंद लेना चाहिए। वो मेरा स्वकर्म है, मेरा स्वधर्म है, इसलिए मैं धर्म अनुकूल आचरण करूं, इससे कभी भी विपरीत आचरण ना करूं। इसमें मुझको सामर्थ्य की प्राप्ति कराइए। और कामश्च में, संसार में उचित एक अनुकामः और कामः, आनंद मुझको मिले, उचित सांसारिक आनंद मिले जो मर्यादित है, जो संयमित है, जो अपूर्णताओं से युक्त ना हो, पूर्णता से युक्त हो, जो पूर्ण मर्यादित हो, जिससे सौमनस्य, क्योंकि मर्यादित कर्म करने से, संयमित कर्म करने से, आत्मानुकूल कर्म करने से, निष्काम कर्म करने से, अथवा ये कहें कि अपने और लोक के कल्याण वाले कर्मों को करने से सौमनस्य, आगे कहा सौमनसश्च में, मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। और मन उसी का प्रसन्न रह सकता है जो वास्तव में निस्वार्थ, निरअहंकार, निर्द्वंद्व होकर के कर्मों को करता है। वो सारे कर्मों में अपने आप को पूरी तरह समाहित करके प्रसन्नता को प्राप्त करता है। उसको कोई ग्लानि नहीं होती है, उसको कोई म्लान नहीं होता है, मलिनता नहीं होती है। इसलिए बहुत बड़ी बात ये कही कि जो भी मैं कर्म करूं वो स्वधर्म से युक्त होकर के करूं और सदा जो है आनंद में रह करके करूं, और सौमनसश्च में, ऐसा जिससे मेरे मन को उत्साह मिले, जिससे मेरे मन की शुचिता, प्रसन्नता सदा बरकरार रहे, इससे मैं कभी गिरूं नहीं। मन है मरीज तो लचीज कोई चीज नहीं। हा? अगर मन मरीज है तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती।
मन से है द्वेष दंगा, इसी से द्वेष दंगा होता है, और इसी से मन चंगा तो कहते हैं कठौती में गंगा है। इसी से द्वेष दंगा भी है और मन चंगा तो कठौती में गंगा है। अतः मन की पवित्रता कैसे आएगी? बहुत बड़ा विचार दे दिया, बहुत बड़ा यहाँ पर एक मंत्र दे दिया कि मैं जो है कामश्चमे सौ मनसश्चमे अनुकामश्चमे, मैं धर्म के मर्म को जान करके धर्म से विपरीत आचरण ना करूं। और जो है उससे क्या है, सौ मनस। आप गीता पढ़ते हैं तो गीता में भी ये बात कही है। क्या कही? कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हान्यस्वोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जिसका मन सदा प्रसन्न है, जिसका मन मलिनता से युक्त नहीं है, जिसका मन सदा पूरी शुचिता पूर्ण जो है व्यवहार में अपने को लगाए हुए है, उसकी बुद्धि भी ठीक काम करती है। और मन यदि ठीक नहीं है तो बुद्धि भी ठीक काम नहीं करेगी। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जो प्रसन्न चित्त रहता है उसकी ठीक ठीक बुद्धि काम करेगी, और बुद्धि ठीक काम करेगी तो सारे कर्म अच्छा करेगा वो। इसलिए मन को कभी भी मलिन मत होने देना, मन को कभी भी निराश मत होने देना, क्योंकि मन बहुत बड़ी शक्ति वाला है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वो कल्याणकारी विचार वाला मन होवे मेरा, कभी भी गलत विचार इसके अंदर ना आए। परोपे ही मनस पापा, मेरे मन के जो पाप है वो दूर ही रहे, मेरे पास ना आए, फटके नहीं। और जब वो दूर ही रहेंगे तो मन पवित्र रहेगा। इसलिए मनसश्च में कहा, सौ मनसस, मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। और जब मन प्रसन्न होगा तो भगश्च में, भग, मुझे सदा सौभाग्य प्राप्त होगा। भग ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जिसके अंदर जो है ऐश्वर्य वो भगवान कहलाते हैं अपने आप में। भग ऐश्वर्य, भगवान क्यों कहते हैं? भग ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से युक्त होता है उसको भगवान कहते हैं। तो मैं अपने घर का भगवान बन जाऊं, अर्थात किसी भी प्रकार की न्यूनता मेरे अंदर ना हो। मैं अपने जीवन को इतना महान बनाऊं, इतना महान बनाऊं कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र का भगवान बन जाऊं, एक देवता बन जाऊं, मेरी लोग भगवान की जैसी पूजा करें। ये भाव अहंकार के लिए नहीं, अर्थात इतना व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ जाता है कि मानव से वो महामानव बन जाता है, देवत्व से परिपूर्ण हो जाता है। इन्हीं भावों से, दैवी भावों से, दैवी संपद से युक्त हो जाता है। आसुरी संपद जो है, आसुरी जो प्रवृत्ति उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए ये बात कही है। और अगली बात क्या कही? द्रविड़म चमे, और कार्य संचालन के लिए आवश्यक धन भी मुझे प्राप्त हो। ऐश्वर्य तो है, लेकिन उसके लिए धन संपदा भी चाहिए। तो धन संपदा कैसे आएगी? तो धन संपदा आएगी जब हम मिलकर के रहेंगे, सुमति में रहेंगे, संगति में रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति में। अच्छी संगति में जब रहेंगे तो विमल मति होगी, और विमल मति से ही व्यक्ति का जो है वर्चस्व बढ़ता है, वो धनपति हो जाता है, अधिपति हो जाता है, स्वामी हो जाता है। इसलिए ये द्रविड़म चमे, जो भी मैं उत्तम कार्य करूं संसार में, लोकोपकार के लिए, राष्ट्रोद्धार के लिए, उस जैसे परम पूज्य स्वामी जी पूरे राष्ट्र के उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं, संसार के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन धन की आवश्यकता है, तो वो धन भी प्राप्त कराने का सामर्थ्य कौन देता है? वो परमपिता परमेश्वर देता है। इसलिए कहा कि भद्रम चमे, आगे कहा भद्रम चमे, मुझे कल्याण व सुख प्राप्त हो। अकल्याण की भावना से, दुख की भावना से मैं ऊपर उठ करके सुख और कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो जाऊं। भद्रम चमे,
यद भद्रम तन्न आसुव, यद अभद्रम अस्ति तन्न परासुव, यानी सर्वाणी दुर्गुणानि संति परासुव, उनको दूर कर दीजिए, और यद भद्रम अस्ति तन्न आसुव, वो हमको प्राप्त कराइए। यही तो प्रार्थना करते हैं। इसलिए यह जो प्रार्थना है वो हमको एक पथ प्रदर्शक बन करके हमारे जीवन को उज्जवल बनाने का उपदेश ईश्वर की ओर से मिल रहा है। आगे कहा श्रेयस्च में, मैं मोक्ष को प्राप्त करने वाला बनूं। प्रेयश्च श्रेयश्च, दो मार्ग बताए हैं कठोपनिषद में, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। इसी को अभ्युदय मार्ग भी कह देते हैं और निश्रेयस मार्ग। तो अभ्युदय से निश्रेयस की प्राप्ति करूं, प्रेय से श्रेय की प्राप्ति करूं। ये ऊपर जो भी लिखा द्रविणम चमे, सौमनस चमे, भगस चमे, कामस चमे, ये सब क्या है? ये प्रेय है, और प्रेय के बाद क्या है? श्रेय है। इसलिए ये कहा श्रेयस चमे, मैं मोक्ष को प्राप्त करने वाला बनूं। वसीयः चमे, मुझे अतिशयेन वस्त्रित अर्थात निवास के योग्य वसुमान गृह प्राप्त हो। यशश्च में, मुझे उत्तम कर्मों से होने वाली कीर्ति प्राप्त हो। मैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, आजकल की जो स्थिति है कि जो है प्रसिद्धि होनी चाहिए, चाहे गलत कार्यों से और चाहे अच्छे कार्यों से। राष्ट्रद्रोह करने से भी यदि पब्लिसिटी मिलती है तो लूट लो। इतनी जो है संकीर्ण सोच लोगों की हो गई है, इतनी संकीर्ण विचारधारा हो गई है। लेकिन वेद क्या कहते हैं? कितने विस्तार और कितनी जो है उदार भाव से कि मेरी जो यश कीर्ति हो वो जो है उत्तम कर्मों से हो, निकृष्ट कर्मों से नहीं, उत्तम कर्मों से। बोले नहीं, रावण की बात करो या राम की बात करो, कुछ तो बन जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ऐसा नहीं, बनना है तो क्या बने? राम बने, बनना है तो कृष्ण बने, बनना है तो ऋषियों का जैसा जीवन बनाइए, तो यश कीर्ति ऐसे प्राप्त हो। मेरी यह सब वस्तुएं यज्ञेन कल्पन्ताम, यज्ञ से संपन्न हो, मुझे इस लोक व परलोक का कल्याण प्राप्त हो, मुझे आवश्यक धन की भी प्राप्ति हो, कभी इसकी कमी न हो, मुझे प्रसन्न मन वाला यश लाभ हो, मैं सदा यश को प्राप्त कर सकूं। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।